फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। तो पिछले टॉपिक में हमने ये पढ़ा था राज सिंह के बारे में थोड़ा बहुत। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि क्या कारण हुआ कि राज सिंह और औरंगजेब के मध्य इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद भी उन दोनों के मध्य युद्ध हुए। इसका क्या कारण रहा होगा, इसके क्या मतभेद रहे होंगे दोनों के मध्य। हालांकि ये अच्छे दोस्त थे औरंगजेब और राज सिंह। औरंगजेब की मदद की थी उत्तराधिकारी युद्ध में राज सिंह ने। तो क्या कारण रहे होंगे, वो कारण हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो इसका पहला कारण रहा, इस मतभेद का जो पहला कारण रहा, वो कारण नाथ द्वारा की स्थापना माना जाता है। नाथ द्वारा की स्थापना। और ये नाथ द्वारा की स्थापना भारत में एक स्थान है, एक जगह है। उस जगह का नाम वृंदावन है और ये वृंदावन यूपी में है। वृंदावन कहां पे है? यूपी में। इस वृंदावन में वल्लभ संप्रदाय का एक मंदिर बना हुआ है। वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य ने की। और वल्लभ संप्रदाय का यहां पे एक मंदिर बना हुआ है, श्रीनाथ मंदिर। यह भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है और वल्लभ संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की बाल्य रूप की पूजा की जाती है। बालक रूप में मूर्ति बनी हुई है और उसकी पूजा की जाती है। वल्लभ संप्रदाय दिन में 8 बार भगवान श्री कृष्ण की बाल्य रूप मूर्ति की पूजा करते हैं। और जो औरंगजेब है, औरंगजेब के समय जो ये श्रीनाथ मंदिर के 2 पुजारी थे, औरंगजेब के समकालीन थे। उनका नाम है, एक का नाम गोविंद है, गोविंद, और दूसरे का नाम दामोदर है। ये दोनों औरंगजेब के समकालीन थे। जब औरंगजेब भारत में हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का आदेश जारी करता है, यह आदेश औरंगजेब 1669 में जारी करता है। जब हिंदुस्तान के मंदिरों को तोड़ने के लिए औरंगजेब आदेश जारी करता है, तो ये दोनों व्यक्ति इस मंदिर की मूर्ति को लेकर मारवाड़ आ जाते हैं। और मारवाड़ आते हैं और ये लगभग 3 साल तक ये दोनों व्यक्ति भटकते रहते हैं, मूर्ति के साथ इधर उधर भटकते रहते हैं। और इसी दौरान ये मूर्ति को हवेली में रखकर रात के समय पूजा किया करते। और इसीलिए हवेली संगीत का जो संबंध है वो वल्लभ संप्रदाय से है। इसीलिए हवेली जो संगीत माना जाता है वो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। और जब ये औरंगजेब को पता चला कि ये दोनों व्यक्ति इस मंदिर की मूर्ति को लेकर भाग चुके हैं, तो औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान में एक घोषणा करवाते हैं। और औरंगजेब कहते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों को हिंदुस्तान में कोई शरण नहीं देगा। किसे? गोविंद और दामोदर को। और इनके साथ और साथी भी थे, इन सभी को कोई भी हिंदुस्तान में शरण नहीं देगा। लेकिन हिंदुस्तान में एक व्यक्ति जिसका नाम राज सिंह है, अभी भी इस बंदे में महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा का खून दौड़ रहा है। वो उबलता हुआ खून इसे उत्तेजित करता है। और महाराणा राज सिंह 1671 में इनको शरण देते हैं। और शरण किस स्थान पर देते हैं? तो उसका नाम है सिहाड़ नामक स्थान पर इन्हें शरण देते हैं। शरण नहीं देते हैं बल्कि एक मंदिर बनवा देते हैं। शरण तो दूर की बात है, साथ में मंदिर भी बना देते हैं। और ये सिहाड़ कहां पे है? तो ये सिहाड़ राजसमंद में है। ये सिहाड़ नामक स्थान राजसमंद में है। इस स्थान पे शरण देते हैं, पुजारियों को शरण दी, मंदिर बनवाया। अब देखो, इतने अच्छे दोस्त हुए औरंगजेब और राज सिंह। अब यहां से औरंगजेब की दुश्मनी राज सिंह पर आ गई। औरंगजेब और राज सिंह के मध्य अब दुश्मनी हो चुकी है। ये दोनों दुश्मन हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि अब राज सिंह ने इन दोनों को शरण दे दी, इन पुजारियों को शरण दी, गोविंद और दामोदर को शरण दे दी। इसलिए औरंगजेब गुस्सा होना ही था। दिल्ली का बादशाह था, आदेश टाले ये कोई सहन नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी औरंगजेब ने सहन किया।
अब तो औरंगजेब ने कोई आक्रमण नहीं किया, सहन किया, और जो मंदिर बनवाते हैं राजसमंद सिहाड़ में, उस मंदिर का नाम राज सिंह क्या रखते हैं, श्रीनाथ, श्रीनाथ मंदिर बनवाते हैं। और सिहाड़ नामक स्थान का नाम बदल जाता है और इसका नाम नाथ द्वारा पड़ जाता है। इसलिए वर्तमान में इस सिहाड़ को नाथ द्वारा कहा जाता है। आप वर्तमान में देखेंगे तो आपको सिहाड़ स्थान नहीं दिखेगा, वहां पे आपको नाथ द्वारा होगा। और जो ये श्रीनाथ का मंदिर है, ये भारत में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख पीठ है। ये वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ रही, वृंदावन से यहां पर आ गई, ये प्रमुख पीठ है और राज सिंह के समय आई। इसके कुछ ही समय बाद राज सिंह एक और मंदिर का निर्माण करवाते हैं और उस मंदिर का नाम है द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर का राज सिंह निर्माण करवाते हैं, द्वारिकाधीश। यह मंदिर वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है और ये कांकरोली में है। और कांकरोली कहां पे है, ये भी राजसमंद में है, कांकरोली भी राजसमंद में, और ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित मंदिर है। इसके बाद में दूसरा कारण रहा, वो कारण रहा, यह कारण था जजिया कर का लगाना। औरंगजेब जजिया कर को लागू कर देते हैं। जजिया कर, जजिया कर, जजिया कर क्या होता है, तो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, जजिया कर, जजिया कर कहलाता है। और अगर हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, किसने लागू किया, वो था मोहम्मद बिन कासिम। अगर मैं बात करूं कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसने महिलाओं, बच्चों और वृद्धों को भी इसमें शामिल कर दिया, तो वो फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक इस कर में, जजिया कर में महिलाओं, बच्चों और वृद्धों को शामिल कर देते हैं। मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ और सिर्फ ये कर युवाओं पर लगाते हैं, लेकिन फिरोज शाह तुगलक इसमें महिला, बच्चों और वृद्धों को भी शामिल कर लेते हैं। ये जजिया कर हैं, ये जजिया कर अकबर इसे खत्म कर देते हैं, इसको अकबर हटा देते हैं। पहले अकबर इसे हटाते हैं, फिर बाद में वापस लगाते हैं, और उसके बाद में अंत में इसे अकबर हटा देते हैं और औरंगजेब इस कर को पुनः लागू करते हैं। और औरंगजेब कब करते हैं इस कर को पुनः लागू, तो वो 1669 था। अब देखो कि औरंगजेब जब इस कर को पुनः लागू करता है तो भारत का कोई भी राजा इसका विरोध नहीं करता है, किसी भी राजा ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन इसका विरोध करने वाला एक ही व्यक्ति हुआ, वो था राज सिंह। राज सिंह, महाराणा राज सिंह इसका फुल विरोध करते हैं। महाराणा राज सिंह औरंगजेब को कड़े कड़े शब्दों में खत लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, और पत्र में ये लिखते हैं कि तुम मेवाड़ की जनता से कर कभी वसूल नहीं कर पाओगे। औरंगजेब ये कर तुम्हें कभी भी मेवाड़ की जनता से प्राप्त नहीं होगा, जो करना है वो कर लीजिए। अब हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब, जिसके पास लाखों की संख्या में सेना है, कितने राज्यों का वो मालिक है, उसे इस तरह के कड़े पत्र लिखे जाए, वो कैसे सहन कर सकता है। लेकिन फिर भी औरंगजेब ने कुछ नहीं किया, और राज सिंह इन्हें कड़े कड़े शब्दों में बहुत से पत्र लिखते हैं, धमकी भरे पत्र लिखते हैं। यह भी एक मतभेद रहा इन दोनों के मध्य, फूट पड़ने का, इन दोनों के मध्य युद्ध का, यह भी एक कारण रहा। तीसरा कारण इसका क्या था, तीसरा कारण इसका था, इनके मध्य युद्ध होने का जो तीसरा कारण था, वो कारण, एक कारण यह था कि महाराजा अजीत सिंह और दुर्गादास को शरण देना। अजीत सिंह व दुर्गादास को शरण देना। अजीत सिंह कौन था, तो अजीत सिंह मारवाड़, ये कारण क्या था, अजीत सिंह और दुर्गादास को शरण देना। और अजीत सिंह मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के पुत्र थे, और ये जो वीर दुर्गादास थे, ये दुर्गादास इनके मुख्य प्रधानमंत्री थे, इनके अजीत सिंह के प्रधानमंत्री थे। और एक
मारवाड़ के बहुत बड़े शासक हुए जसवंत सिंह, जो कि अजीत सिंह के पिता थे। जसवंत सिंह। ऐसा कहा जाता है कि जसवंत सिंह से औरंगजेब डरते थे, और एक बार ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने यह कहा कि मैं हिंदुस्तान में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वा दूंगा, तो जसवंत सिंह कहते हैं कि मैं मस्जिदों को तोड़वा दूंगा। और ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब इनसे डरते थे, और जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो जसवंत सिंह की मृत्यु होने के बाद औरंगजेब कहता है कि आज कुर्फ यानी धर्म, कुर्फ विरोधी दरवाजा टूट गया। और 1678 में जमरूद कहां पर है? काबुल अफगानिस्तान में है। यहां पर जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। ये वहां पर अभियान पर गए हुए थे और वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु 1678 में हुई, और इनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब मारवाड़ को खालसा घोषित कर देता है। खालसे का क्या मतलब हुआ? खालसे का यह मतलब होता है कि अब मारवाड़ का कोई राजा नहीं होगा। मारवाड़ का सीधा शासन औरंगजेब अपने हाथों में लेता है। लेकिन उस समय जसवंत सिंह की कोई पुत्र नहीं था, लेकिन इन जसवंत सिंह की 2 रानियां गर्भवती थी, और जब ये रानियां, ये भी अभियान में साथ गई हुई थी, और जब ये रानियां दोनों वापस आती है, दुर्गादास इन्हें वापस मारवाड़ लेके आते हैं, तो ये काबुल से आते समय लाहौर नामक स्थान पर दोनों रानियां एक एक पुत्र को जन्म देती हैं, और उन दोनों पुत्रों में से एक पुत्र का नाम अजीत सिंह था। अजीत सिंह को औरंगजेब दिल्ली बुलाता है और धोखे से रतन सिंह की हवेली में बंदी बना लेता है। लेकिन रतन सिंह की हवेली से अजीत सिंह भाग जाते हैं, और अजीत सिंह दुर्गादास की सहायता से भाग जाते हैं वहां से। फिर औरंगजेब क्या करता है? औरंगजेब आदेश जारी करता है, और औरंगजेब अजीत सिंह को मारना चाहता था और दुर्गादास को भी मारना चाहता था। औरंगजेब चाहता था कि अब मारवाड़ का कोई भी शासक नहीं होगा, मारवाड़ के शासक को छोड़ना ही नहीं है अब। इसलिए वह अजीत सिंह और दुर्गादास दोनों को मारना चाहता था, लेकिन ये दोनों भाग जाते हैं। इसलिए औरंगजेब एक घोषणा करता है हिंदुस्तान में कि इन दोनों व्यक्तियों को कोई भी शरण नहीं देगा। प्रारंभ में ये दोनों व्यक्ति सिरोही में एक गांव है, सिरोही के एक गांव कालंदरी गांव में एक जयदेव ब्राह्मण के यहां शरण लेते हैं। ये एक ब्राह्मण के घर शरण लेते हैं, और उस ब्राह्मण का नाम है जयदेव ब्राह्मण। फिर इन्हें राज सिंह इन्हें शरण दे देते हैं, और राज सिंह शरण ही नहीं देते, बल्कि इनको केलवा की जागीर और दे देते हैं। शरण के साथ साथ केलवा की जागीर दे देते हैं। केलवा। अब देखिए, औरंगजेब से बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ले लिया राज सिंह ने। राज सिंह दुश्मनी पे दुश्मनी मोल लेते जा रहे हैं। औरंगजेब ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, और ये दुश्मनी पे दुश्मनी मोल लेते जा रहे हैं। राज सिंह का खून खोल रहा है। महाराणा प्रताप का जिस तरह से मुगलों पे खून खोला था, उसी तरह राज सिंह का भी खून खोल रहा है। अब इतने से नहीं हुआ, औरंगजेब बाद में राजपूतों के विरुद्ध अपने बेटे अकबर सेकंड को भेजते हैं। अकबर नहीं, ये जहांगीर के पिता नहीं है अकबर, ये अकबर सेकंड है, जो कि औरंगजेब के बेटे हैं। इनको भेजते हैं राजपूतों के विरुद्ध, लेकिन राज सिंह और दुर्गादास दोनों मिलकर अकबर सेकंड को बेवकूफ बना देते हैं और औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोही बना देते हैं। और इस मतभेद का जो चौथा कारण था, वो चौथा कारण यह था कि चारुमती से विवाह। राज सिंह चारुमती से विवाह कर लेते हैं। चारुमती राज सिंह चारुमती से विवाह कर लेते हैं। ये इसका प्रमुख कारण माना जाता है। अब तो औरंगजेब के दिल पे बात आ गई कि दिल भी ले गया। कौन? राज सिंह दिल भी ले गया औरंगजेब का। चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी, और चारुमती के पिता का नाम रूप सिंह था। रूप सिंह इनके पिता का नाम है, और इनके भाई का नाम मंगल सिंह है। चारुमती वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थी, वल्लभ संप्रदाय से। और चारुमती प्रेम किससे करती थी?
तो प्रेम ये महाराणा राज सिंह से किया करती थी। लेकिन चारुमती से विवाह कौन करना चाहता था? वो विवाह औरंगजेब करना चाहता था। लेकिन चारुमती जिससे विवाह करना चाहती थी वो राज सिंह थे। राज सिंह से विवाह करना चाहती थी चारुमती, और औरंगजेब अपनी सेना लेकर किशनगढ़ की ओर आते हैं। औरंगजेब अपनी सेना लेकर कहां आते हैं? किशनगढ़ की ओर आते हैं और चारुमती से विवाह करने आते हैं। लेकिन राज सिंह पहले ही जाकर चारुमती से विवाह कर लेते हैं और राज सिंह औरंगजेब से लड़ने के लिए अपने सेनापति को भेजता है कि आप जाओ लड़ो, जब तक मैं चारुमती से विवाह कर लूंगा। ये दो व्यक्तियों को भेजता है, ये जिससे औरंगजेब विवाह करना चाहते थे उससे राज सिंह विवाह कर लेते हैं, और औरंगजेब से युद्ध करने के लिए ये दो व्यक्तियों को भेजता है। और वो व्यक्ति एक तो सेनापति थे और एक सेलुम्बर ठिकाने के ठिकानेदार रतन सिंह चुंडावत थे। रतन सिंह, ये इन दोनों व्यक्तियों को भेजते हैं औरंगजेब से युद्ध करने के लिए। और जिस समय ये दोनों व्यक्तियों को भेजते हैं उस समय रतन सिंह चुंडावत तुरंत ही शादी करके महलों में लौटे थे। और उस समय आदेश आता है, राज सिंह का आदेश आता है कि औरंगजेब से युद्ध करने जाना है। और जो रतन सिंह चुंडावत थे इनकी शादी बूंदी की राजकुमारी से हुई, और इनकी जो रानी थी रतन सिंह चुंडावत की रानी का नाम सहल कंवर था। ये सहल कंवर से विवाह करते हैं और विवाह करके महलों में लौटे ही थे अभी कि तभी राज सिंह का संदेश आता है कि आपको औरंगजेब के विरुद्ध लड़ने जाना है। ये तैयार हो जाते हैं और सेनापति बनकर औरंगजेब से लड़ने जाते हैं, लेकिन मन विचलित हो जाता है क्योंकि अभी अभी शादी हुई है। और ये महलों में बाहर आते जाते ये अंत में रानी से निशानी मांगते हैं, सहल कंवर से ये निशानी मांगते हैं कि आप अपनी कोई निशानी दो जिसे मैं अगर युद्ध में मारा भी जाऊं तो मैं उसको अंतिम समय में देख सकूं। लेकिन हाड़ी रानी सहल कंवर अपना सर काटकर इन्हें निशानी में दे देती हैं और कहती हैं ये लेके जाइए निशानी और अच्छे से युद्ध कीजिए। अब रतन सिंह युद्ध करने जाते हैं, रतन सिंह चुंडावत औरंगजेब से युद्ध करने जाते हैं और औरंगजेब को युद्ध में हरा देते हैं। और इसी घटना पर एक कवि हुए जिनका नाम मेघराज मुकुल इसी घटना पर एक कविता लिखते हैं जिसका नाम सेनानी है। वो सहल कंवर के इस बलिदान से प्रफुल्लित होकर कविता लिखते हैं जिसका नाम क्या है? सेनानी है। उसकी कुछ पंक्तियां ये हैं, अगर आपने ये पंक्तियां नहीं सुनी है तो आपने इतिहास में कुछ नहीं सुना है। ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं ये दो पंक्तियां कि चूड़ावत मांगी सेनानी सर काट दियो सतरानी। ये पंक्तियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये सेनानी कविता लिखी मेघराज मुकुल। अब औरंगजेब परेशान हो जाता है राज सिंह से, क्योंकि वो पहले तो क्या करते हैं, चारुमती से विवाह कर लेते हैं, नागदा की स्थापना करते हैं, अजीत सिंह उनको शरण देते हैं, जजिया कर नहीं देते हैं। इस तरह औरंगजेब परेशान हो जाते हैं राज सिंह से। अब इतने परेशान आदमी आक्रमण तो करेगा ही, और अच्छे दोस्त थे लेकिन दोस्ती दुश्मनी में अच्छी दुश्मनी में बदल गई। और इस तरह औरंगजेब 1679 में आक्रमण करते हैं। और इस आक्रमण के दौरान जग मंदिर का जो निर्माण करवाया वो जगत सिंह ने करवाया। इस जग मंदिर को तोड़वा देते हैं, लेकिन इस आक्रमण के समय राज सिंह पहाड़ों में चले जाते हैं। और राज सिंह ये कहते हैं कि मैं पहाड़ों में चला जाऊंगा, मैं मेवाड़ को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। और ये औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं और पहाड़ों में चले जाते हैं। लेकिन औरंगजेब इन्हें पकड़ने के लिए एक व्यक्ति को पीछे भेजता है, और उस व्यक्ति का नाम है हसन अली खान। उस व्यक्ति का क्या नाम है? हसन अली खान। ये हसन अली खान को पीछे भेजते हैं, लेकिन हसन अली खान को कोई सफलता नहीं मिलती है। और ये हसन अली खान जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाते हैं, इनको किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिलती है। और 1680 में
1680 में राज सिंह का देहांत हो जाता है और पहाड़ों में हो जाता है, लेकिन वो औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। राज सिंह औरंगजेब की अधीनता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं और पहाड़ों में चले जाते हैं और उन पहाड़ों में 1680 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर मैं राज सिंह की स्थापत्य कला की बात करूं, उनके स्थापत्य कला में योगदान की बात करूं, तो एक मंदिर बनाते हैं और उस मंदिर का नाम है श्रीनाथ मंदिर। यह मंदिर नागदा में है, माफ कीजिएगा नागदा नहीं, नाथद्वारा में है और ये राजसमंद में है। नाथद्वारा कहां पे है? राजसमंद में। वो एक मंदिर का निर्माण और करवाते हैं और जिसका नाम द्वारिकाधीश मंदिर है और ये कांकरोली राजसमंद में है। महाराणा राज सिंह एक कस्बा बसवाते हैं और उस कस्बे का नाम है राजनगर नामक का कस्बा बसाते हैं और राजसमंद झील का निर्माण गोमती नदी को रोककर राज सिंह ही करवाते हैं। किस नदी को रोककर? गोमती नदी को रोककर गोमती राजसमंद झील का निर्माण करवाते हैं। राज सिंह बोहरा गणेश जी के मंदिर का निर्माण करवाते हैं और ये बोहरा गणेश जी का मंदिर कहां पर है? तो ये उदयपुर में है। उदयपुर में इस मंदिर का निर्माण करवाते हैं। अंबिका मंदिर उदयपुर में निर्माण करवाते हैं। अंबिका मंदिर में जगत अंबिका माता का मंदिर अलग है, ये अंबिका मंदिर अलग है, ध्यान रखिएगा। जो इनकी रानी थी, राज सिंह की रानी राम रसदी, वो क्या करती हैं? वो उदयपुर में एक त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाती हैं और सर्व ऋतु महल उदयपुर में राज सिंह निर्माण करवाते हैं और ये अपने ये अपने पिता के शासनकाल में ही इस मंदिर का निर्माण करवा देते हैं और एक मंदिर का और निर्माण करवाते हैं, एक किले का और निर्माण कराते हैं और उस किले का नाम है देवारी का किला, देवारी घाटी का किला। ये कहां पे है? उदयपुर में है और इस किले का निर्माण करवाते हैं। ये तो था राज सिंह के बारे में। इससे आगे का इतिहास हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।